नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज के इस विशेष सेशन में हम एमसीक्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। पाइथन इज ए, पाइथन है ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी ट्रमवेयर, ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑप्शन डी पैकेज। तो आप सभी को पता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, पांडाज इज ओपन सोर्स लाइब्रेरी, क्लोज सोर्स लाइब्रेरी, फ्री सोर्स लाइब्रेरी और नन ऑफ दीज। तो पांडाज होती है वो लाइब्रेरी तो है, परंतु वो किस टाइप की लाइब्रेरी है? वो आपकी ओपन सोर्स लाइब्रेरी होती है। इसका अर्थ है कि पांडाज लाइब्रेरी के अंदर सारे के सारे जो फंक्शन उपलब्ध है वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं, इसीलिए पांडाज एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी में शामिल की गई है, या इसे हम ओपन सोर्स लाइब्रेरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट टू क्रिएट एम्प्टी सीरीज। कौन सा सही स्टेटमेंट है खाली सीरीज बनाने के लिए? तो ऑप्शन ए पी डी डॉट सीरीज, ऑप्शन बी एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज, ऑप्शन सी एस इक्वल टू पी डी स्क्वायर ब्रैकेट में सीरीज और ऑप्शन डी एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। तो आप सभी को यहाँ पता है कि सीरीज बनाने के लिए हमें सीरीज फंक्शन को काम में लेना पड़ता है, परंतु जो सीरीज फंक्शन होता है उसका एस है वो कैपिटल होता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में ही सीरीज का एस कैपिटल है, पर ऑप्शन डी के अंदर सीरीज के आगे फंक्शन का जो छोटा ब्रैकेट है वो लगा हुआ नहीं है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज। नेक्स्ट, पांडाज सीरीज इज वन डायमेंशनल। पांडाज सीरीज होती है वन डायमेंशनल। क्या होती है वन डायमेंशनल? तो पांडाज सीरीज इज लुक लाइक एज ए वन डायमेंशनल एरे और डेटा फ्रेम इज लुक लाइक एज ए टू डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पर सीरीज की बात हो रही है, तो सीरीज है वो 1D एरे के जैसे होती है, तो यहाँ पर एरे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लेबल्ड एरे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, मेथड इन पांडाज कैन बी यूज टू चेंज द इंडेक्स ऑफ रो एंड कॉलम्स ऑफ ए सीरीज और डेटा फ्रेम। क्या अर्थ होता है इसका? इसका मतलब है कि सीरीज और डेटा फ्रेम की रो और कॉलम की इंडेक्स को चेंज करने के लिए पांडाज में कौन सा मेथड है? तो पांडाज के अंदर रो और कॉलम के इंडेक्स को चेंज करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है, उसका नाम है रीनेम फंक्शन। तो इसका सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन आपका है ऑप्शन ए, है ना, और ऑप्शन ए है आपका रीनेम। तो रीनेम वो फंक्शन है जो कि सीरीज और डेटा फ्रेम की रो और कॉलम की इंडेक्स को बदल सकता है। नेक्स्ट, राइट ए सिंगल लाइन कमांड टू क्रिएट ए सीरीज बाय गिवन लिस्ट सी एंड इंडेक्सेस वैल्यू। आपको यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, उसका नाम सी है, और एक पैरामीटर दिया हुआ है इंडेक्स, जिसमें दी हुई वैल्यू आर, जी और बी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि आपको सीरीज बनानी है, उसके लिए आपको एक तो लिस्ट उपलब्ध करवा रखी है और एक आपको दे रखी है इंडेक्स। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए।
ऑप्शन ए है इसका सही उत्तर होगा P बराबर PD डॉट सीरीज, और यहां पर C तो होगी आपकी लिस्ट और इंडेक्स बराबर होगी आपकी RG और B। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी बार यहां पर क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सा इंपोर्ट स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया हुआ है इंपोर्ट पांडाज एज PD1, ऑप्शन बी इंपोर्ट पांडाज एज PDI डबल आई, ऑप्शन सी इंपोर्ट पांडाज एज PD स्पेस 3, और ऑप्शन डी दिया हुआ है इंपोर्ट पांडाज एज PD5। तो आप सभी को पता है कि आइडेंटिफायर होता है उसके नाम के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, और आइडेंटिफायर है वो आपका डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आइडेंटिफायर PD है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है और इनके नाम के बीच में कोई स्पेस भी नहीं है। बट ऑप्शन सी के अंदर अल्फ़ाबेट से तो स्टार्ट हुआ है बट इसके बीच में स्पेस आ गया है, तो ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड द आइडेंटिफायर नेम, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी है वो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है इंपोर्ट करने के लिए पांडाज को, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। फंक्शन टू डिस्प्ले द लास्ट n रो इन द डेटा फ्रेम। कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि डेटा फ्रेम की लास्ट n रो को डिस्प्ले करता है? तो आप सभी को पता है डेटा फ्रेम के अंदर दो फंक्शन होते हैं, एक हेड होता है, दूसरा टेल होता है। हेड होगा वो टॉप से एलिमेंटों को डिस्प्ले करता है और टेल होगा वो बॉटम से एलिमेंटों को डिस्प्ले करने का काम करता है। तो यहाँ 19वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, टेल और ब्रैकेट में n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। डेटा फ्रेम कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग। डेटा फ्रेम बनाने के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए लिस्ट, यस कर सकते हैं। ऑप्शन बी ट्यूपल, ये भी आप कर सकते हैं। ऑप्शन सी डिक्शनरी, इसको भी यूज में ले सकते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। फ्रॉम ए सीरीज P, प्रिंट P स्क्वायर ब्रैकेट -3 कोलन साइन विल डिस्प्ले। अब यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ, और आगे कोलन साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज के लास्ट 3 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। माइनस क्या करेगा? रिवर्स यानी लास्ट से डिस्प्ले करने का कार्य करता है, और माइनस नहीं होता तो ये स्टार्टिंग से 3 रिकॉर्ड डिस्प्ले करने का कार्य करता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विच फंक्शन विल बी यूज टू राइट डेटा इनटू CSV फाइल फ्रॉम पांडास डेटा फ्रेम। कौन सा फंक्शन है जो यूज होगा राइट डेटा को राइट करने के लिए इनटू CSV के अंदर फ्रॉम पांडास डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम से CSV में डेटा राइट करने का कौन सा फंक्शन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, to_CSV। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ पांडास डेटा फ्रेम। निम्न में से कौन सा एट्रीब्यूट पांडास डेटा फ्रेम का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एड। एड है वो
एट्रीब्यूट नहीं होता है पांडास डेटा फ्रेम का। बाकी इंडेक्स, साइज और शेप ये तीनों एट्रीब्यूट होते हैं पांडास डेटा फ्रेम के। तो 25वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड इंपोर्ट पांडास इज पीडी। और यहां पर डेटा इक्वल टू एक डिक्शनरी दे रखी है और डिक्शनरी के अंदर की ए है उसकी वैल्यू 0, की बी है उसकी वैल्यू 1 और की सी है उसकी वैल्यू दी हुई है 2। उसके बाद में लिखा हुआ है एस इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज और यहाँ डेटा तो डेटा के रूप में आ गया और इंडेक्स यहाँ पर अलग से और सेट करी है। इंडेक्स दे रही है यहाँ पर बी, सी, डी और ए दे रखी है। तो टोटल इंडेक्स यहाँ पर 4 है और जबकि वैल्यू यहाँ पर 2 ही है, एक 0, 1 और 2। तो यदि हम एस को प्रिंट करें तो क्या आउटपुट आएगा। तो यदि हम एस को प्रिंट करना चाहें तो इंडेक्स यहां पर आएगी बी, सी, डी और ए। तो आप यहां पर देखें तो बी, सी, डी और ए है वो एक तो ऑप्शन ए में दिख रही है और एक दिख रही है आपको ऑप्शन बी में। तो इन दोनों में से कोई सही उत्तर होगा, या तो ऑप्शन ए होगा या फिर ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो सही उत्तर होगा ही नहीं, क्योंकि 4 इंडेक्स है और उनका क्रम है बी, सी, डी और ए। अब बी पर दोनों इंडेक्सों को मैच करें आप। जैसे कि ऑप्शन ए में 0.0 लिखा हुआ है, बट आप देखें कि डेटा के अंदर बी जो इंडेक्स है वहां वैल्यू 1 है, वहां पर वैल्यू क्या है 1 है। इसका मतलब बी इंडेक्स पर वैल्यू आएगी 1.0, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रही है। उसके बाद में ऑप्शन सी में आपको देखिए, आप ऑप्शन सी में दोनों में आप देखेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2.0। डी यहां पर कोई इंडेक्स नहीं है डेटा वाले में डिक्शनरी के अंदर, तो यहां पर आ गई नॉट ए नंबर NaN। और ऑप्शन ए में आपका वैल्यू दी हुई है 0, तो आ गया 0.0। इसीलिए इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, एज्यूमिंग द गिवन सीरीज नेम स्टूड। हम एज्यूम कर सकते हैं कि एक सीरीज दी हुई है जो नीचे दिख रही है आपको, उसका नाम स्टूड है। विच कमांड विल बी यूज टू प्रिंट 5 AJ आउटपुट। कौन सी ऐसी कमांड होगी जो हमें आउटपुट के रूप में 5 देगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5 है और साइज ऐसा एट्रीब्यूट होता है जो क्या करता है, जो भी सीरीज है या जो भी डेटा फ्रेम है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं वो डिस्प्ले करता है। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर 27वें में ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, गिवन ए पांडास डेटा फ्रेम कॉल्ड एस। एक डेटा फ्रेम दी हुई है जिसका नाम एस है। द कमांड विच विल डिस्प्ले द लास्ट 5 रो इज। कौन सी ऐसी कमांड होगी जो कि लास्ट के 5 रो को डिस्प्ले करने का काम करेगी। तो यहां पर आप देखेंगे ऑप्शन ए में लिखा हुआ है प्रिंट एस और डॉट टेल। यस, बिल्कुल सही है। टेल फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या करता है, 5 ही रो को डिस्प्ले करता है। तो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी सही नहीं होगा क्योंकि टी कैपिटल लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी है वो गलत है। ऑप्शन सी है वो आपका गलत है क्योंकि यहाँ टेल्स है। और ऑप्शन डी भी आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर भी टेल्स है और टेल्स नाम का कोई फंक्शन नहीं होता। यदि ऑप्शन सी में एस नहीं होता तो इनका सही उत्तर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होते, परंतु इस टाइम ऑप्शन ए है उसका सही उत्तर है प्रिंट एस टेल। तो काफी छोटी छोटी और मोटी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना होगा
कि फंक्शन का जो कैरेक्टर है वो स्मॉल में लिखना है आपको, और उसकी स्पेलिंग क्या है इसके बारे में भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is a correct syntax? 37, question number 37, what is a correct syntax to return the values of first row of a pandas data frame? कौन सा सही सिंटेक्स है जो क्या करेगा, पांडास डेटा फ्रेम की फर्स्ट रो को डिस्प्ले करेगा? ये कौन सा सिंटेक्स होगा? तो हमें सभी को पता है कि रो पर काम करने के लिए हमें एलओसी फंक्शन को काम में लेना पड़ेगा, और इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, इसीलिए 37वें का बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, df डॉट LOC और ब्रैकेट में होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड डेल, चूज द करेक्ट वन। डिफरेंस क्या है ड्रॉप के अंदर, ड्रॉप मेथड में और डेल में? तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, बोथ ऑपरेट ऑन कॉलम इन रो, दोनों कॉलम और रो को ऑपरेट करते हैं। बी, डेल ऑपरेट ऑन कॉलम ओनली। सी, ड्रॉप ऑपरेट ऑन कॉलम ओनली। और ऑप्शन डी, डेल ऑपरेट ऑन रो ओनली। तो आप सभी को पता है कि ड्रॉप फंक्शन होता है, उससे हम कॉलम को भी ड्रॉप कर सकते हैं और रो को भी ड्रॉप कर सकते हैं, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्योंकि इसके अलावा कहीं किसी ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ कि ड्रॉप फंक्शन है वो केवल कॉलम को या केवल रो को ड्रॉप कर सकता है, और आप सभी को पता है ड्रॉप से हम रो और कॉलम दोनों को ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इंपोर्ट पांडाज एस पीडी एक प्रोग्राम दिया हुआ है, एस बराबर पीडी डॉट सीरीज और लिस्ट के रूप में वैल्यू है 10, 20, 30, 40 और इंडेक्स है ABCD। प्रिंट एस प्लस 2, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सीरीज की वैल्यू होगी उसमें +2 से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो ए में वैल्यू 10 है तो 10 से 12 होगी, 20 से 22, 30 से 32 और 40 से होगी 42। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, विच कमांड विल बी यूज टू डिलीट 4 and 6 रो? कौन सी ऐसी कमांड है जिसका यूज होता है डिलीट करने के लिए कौन सी रो को, चौथी रो को और छठी रो को? एज्यूमिंग द डेटा फ्रेम नेम एज DF, यदि डेटा फ्रेम का नाम DF है तो चौथी और छठवीं रो को डिलीट करने के लिए कौन सी कमांड काम में लेंगे? आप सभी को पता है डेटा फ्रेम आपकी 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सही आपका ऑप्शन ए, DF डॉट ड्रॉप और ब्रैकेट में दिया हुआ 3,5 एक्सिस इक्वल टू 0, यानी कि रो के लिए एक्सिस इक्वल टू 0 होता है और कॉलम के लिए होता है एक्सिस इक्वल टू 1। तो 42वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 43, राइट द आउटपुट ऑफ द गिवन कमांड इंपोर्ट pandas एस PD एस इक्वल टू PD डॉट सीरीज 10, 20, 30, 40, 50, इंडेक्स है इसकी 1, 2, 3, 4 and 5। प्रिंट एस इंटू एस, इसका मतलब ये हुआ कि इसी एस को इसी एस से गुणा करना है, तो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100, 20 को 20 से तो 400
30 को 30 से तो 900, 40 को 40 से 1600 और 50 को 50 से तो 2500। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। जीनत हैज क्रिएटेड द फॉलोइंग डेटा फ्रेम 1। जीनत ने एक डेटा फ्रेम बनाई है जिसका नाम रखा है डेटा फ्रेम 1 टू कीप ट्रैक ऑफ डेटा रोल नंबर comma name comma marks and marks 2 for various student of her class where row index are taken as the default value। यह आपके सामने एक डेटा फ्रेम है, इसमें रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है और मार्क्स 2 है। Now she want to add a new column mark 3 with relevant data, help her choose the command perform is task। अब क्या करना है, उसको एक नया कॉलम और जोड़ना है जिसका नाम है मार्क 3। इसका नाम क्या है, मार्क 3 नाम है। तो कैसे हम जोड़ेंगे, तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि डेटा फ्रेम के अंदर अगर आपको कोई कॉलम जोड़ना है तो बहुत ही सिंपल तरीका है, डेटा फ्रेम का नाम फिर स्क्वायर ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम इक्वल टू लिस्ट के अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 45। पाइथन सॉफ्टवेयर कम अंडर ब्लैंक्स कैटेगरी। पाइथन सॉफ्टवेयर कौन सी कैटेगरी में आता है, तो पाइथन सॉफ्टवेयर है फोर्स कैटेगरी में आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, FOSS फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम DF। यहां पर एक डेटा फ्रेम दी हुई है, 1 2 3 4 इंडेक्स है, नेम है निधि, गुरजीत, फहुल और दिव्या, मार्क्स दिए 95, 97, 88 और 72। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट टू चेंज द इंडेक्स वैल्यूज एंड वैल्यू 1 and 2 इंटू 1 and 2। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि जो इंडेक्स वैल्यू 1 दी हुई है और 2 दी हुई है उसके स्थान पर 1 और 2 लिखना है, ONE 1 और TWO 2 लिखना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, DF डॉट रीनेम इंडेक्स बराबर 1 और सिंगल कोटेशन में 1 और 2 सिंगल कोटेशन में 2 कोमा इन प्लेस इक्वल ट्रू। तो यहां पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द राइट ऑप्शन फ्रॉम सीरीज एंड डेटा फ्रेम। स्टेटमेंट ए, पाइथन pandas data frame is a heterogeneous two-dimensional object, and statement B, Python pandas series is a heterogeneous one-dimensional object। तो ये दोनों ही सही है कि पाइथन जो आपकी डेटा फ्रेम है वो तो आपका हेट्रोजेनियस 2D एरे के जैसा होता है और सीरीज होती है वो 1D के जैसा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Mr. Kapil is working with an IT company and he has provided some data on which we want to do some operation but is facing some problem, help him। import pandas SPD। यहाँ पर डेटा नाम से एक डिक्शनरी दी हुई है जिसमें डिक्शनरी ऑफ लिस्ट को काम में लिया है। नेम्स में है सनाया, क्रिस, ऋषव, दीपक, कीर्ति। मार्क्स में दिया हुआ है कुछ वैल्यू, ट्रायल्स में दिया हुआ है कुछ वैल्यू, पास में दिया हुआ है यस नो एंड यस, और ये इसका आउटपुट है। अब क्या करना है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। द कोड शुड डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ रोज इन द डेटा फ्रेम सेपरेटली एज फॉलो। कौन सा ऐसा कोड है जो क्या करेगा, टोटल नंबर ऑफ रोज को डिस्प्ले करने का काम करेगा कि टोटल रो इतनी है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, टोटल नंबर ऑफ रो की बात हो रही है कि कितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है, इसके बारे में बताने का काम कर रहा है।
तो आप सभी को पता है काउंट एक सा एट्रीब्यूट है जो क्या करता है, काउंट करने का काम करता है। तो यहाँ पर, और आप सभी को पता है जो भी काउंट है वो एक प्रॉपर्टी है, एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट को हम डेटा फ्रेम के नाम के साथ उसको काम में लेते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 50वें का ऑप्शन डी, प्रिंट नंबर ऑफ रोज df डॉट काउंट डॉट इंडेक्स। तो क्या होगा, इंडेक्स को ये काउंट कर लेगा और आउटपुट में क्या आएगा, आपका 5 आएगा। इज दैट क्लियर? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, he want to display the name and marks column from the data frame. He want to display the name and marks column from the data frame. यह वह डिस्प्ले करना चाहता है किसको, नेम्स को और मार्क्स कॉलम को, दोनों को। तो उसके लिए कौन सा सिंटेक्स यहाँ पर काम में लिया जाएगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रिंट df, अगेन लिस्ट वाला स्क्वायर ब्रैकेट, फिर नेम्स कोमा मार्क्स। यदि मल्टीपल वैल्यू है तो उसे हम लिस्ट के रूप में लिखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 55वें का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, ही वॉन्ट टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल फेल्ड स्टूडेंट। वह सभी फेल्ड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना चाहता है। तो इसके लिए क्या होगा, इसका कोड होगा ऑप्शन ए सही है इसका उत्तर। कैसे, आपको लिखना होगा प्रिंट, फिर df, फिर अगेन df डॉट पास्ड इक्वल टू नो। ये इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा df डॉट पास्ड इक्वल टू नो। अगर ऐसा है तब क्या होगा, सभी फेल्ड स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। धन्यवाद। उम्मीद कर रहा हूँ ये MCQ आपके लिए बोर्ड परीक्षाओं में बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही कारगर साबित होंगी। धन्यवाद।